नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उत्तरों को देखेंगे। इस वीडियो में दिए गए सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दिए गए प्रश्नों को ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपके जवाब हैं सरदार पटेल, महानवोलिस, दादा भाई नौरोजी, VKRV राव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 दिया गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है बाजार का आकार, ऑप्शन सी है पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 दिया गया है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है यूरेग, ऑप्शन डी है दोहा। तो सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन बी, जिनेवा। प्रश्न 4 दिया गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी मुद्रा की सप्लाई किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है व्यापारिक बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 5 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन दिया है हॉगेनकल प्रपात, ऑप्शन बी है शिमला प्रपात, ऑप्शन सी है जोंग प्रपात, ऑप्शन डी है कोरलम प्रपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोंग जल प्रपात। जोंग जलप्रपात मेघालय राज्य में है और शरावती नदी के किनारे पर है। इसकी ऊंचाई 830 फीट है और भारत का सबसे ऊंचा पूछे तो कुंचिल जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में है और वाराही नदी पर बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है केरल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश फाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? यानी फाल्क जल संधि से कौन से देश जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन बी है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन डी है ब्रिटेन एंड फ्रांस।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका फाल्क स्ट्रेट यानी फाल्क जल संधि से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 8 दिया गया है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। चावल का कटोरा यानी जहाँ पे चावल का उत्पादन अधिक होता है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है और यह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी दिया गया है टोक्यो, ऑप्शन डी है हिरोशिमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान में पड़ता है, जापान का एक शहर है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर यह बम फेंका गया था और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम फेंका गया था। याद रखिए, इस पे जो हिरोशिमा पे बम फेंका गया था इसे लिटिल बॉय कहते हैं और जो नागासाकी पर फेंका गया था उसे फैट मैन कहा जाता है, उसका नाम रखा गया था फैट मैन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 10 दिया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी है बहिर्मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। प्रश्न 11 देखा जाए। प्रश्न 11 दिया गया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है वायु से, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी जल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ध्वनि। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, यह इसका मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 13, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है चंपा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी चंपा। प्रश्न 14 दिया गया है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। प्रश्न संख्या 15, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण, डी समुद्री सतह पर भूकंप। तो आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। दोस्तों प्रश्न 16 देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी लखनऊ। प्रश्न संख्या 17, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है मोंटेक सिंह, ऑप्शन सी है महबूब उल हक, ऑप्शन डी फ्रीडमैन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के नागरिक थे। इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक विकसित किया। प्रश्न संख्या 18, कृषि उत्पादों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? यानी कृषि उत्पादों की क्वालिटी किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ISI, ऑप्शन बी है हरित उत्पाद, ऑप्शन सी है एगमार्क, ऑप्शन सी डी है पारिस्थितिक उत्पाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एगमार्क। प्रश्न संख्या 19, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1956। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1948। प्रश्न संख्या 20 है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो शुगर लेवल को कम करता है, बैलेंस करता है। शरीर के बैलेंस में शुगर के लेवल को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स बनता है शरीर में। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी एफ बंटिंग, ऑप्शन सी SA में वैक्समैन, ऑप्शन डी रोनाल्ड राज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक ग्रांड बेंटिंग इनका पूरा नाम है, और चार्ल्स हैरिक, ये दो लोगों ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन में नहीं दिया है चार्ल्स हैरिक, चार्ल्स हैरिक का नाम भी आए तो वो भी टिक कर दीजिएगा, सही ऑप्शन है। और इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी, और इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस आविष्कार के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 21 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अमुंद सेन, ऑप्शन सी है कैप्टन कुक, ऑप्शन डी दिया गया है कोलंबस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। 1492 में 12 अक्टूबर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। 1492 डेट याद रखिएगा। प्रश्न 22 दिया गया, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दिएगा महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, और ऑप्शन डी दिया गया है ताप्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी गोदावरी नदी। दोस्तों प्रश्न 23 देखते हैं, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है फफूंद, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी शैवाल।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, फफूंद होगा। प्रश्न 24 दिया गया है, पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पित्तवाहिनी, ऑप्शन डी है यकृत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, यकृत, जिसे लीवर कहते हैं अंग्रेजी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन सा प्रेक्षापास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रेक्षास्त्र है? ऑप्शन ए दिया है त्रिशूल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस, ऑप्शन डी है सागरिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिशूल। प्रश्न 26 दिया गया है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ऑप्शन ए है फिजी, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल में विक्रम संवत आधिकारिक रूप से कैलेंडर है। आधिकारिक कैलेंडर विक्रम संवत है। प्रश्न 27 देखते हैं, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सर्वोदय, ऑप्शन बी है आर्य, ऑप्शन सी है टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है यंग इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन डी, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए दिया है जतिन दास, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है कल्पना दत्त, ऑप्शन डी है राजगुरु। तो इन ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है, राजगुरु। प्रश्न 30 है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, आगरा। और एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, दिल्ली के लाल किले के अंदर। अगर आपको दिल्ली ऑप्शन मिले तो वो भी राइट कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।